क्या है डेंगू, कैसे फैलता है डेंगू, डेंगू के लक्षण क्या क्या होते हैं और इसके बचने के तरीके क्या क्या हैं। एक्चुअली डेंगू एक कॉमन बीमारी है जो बारिश के सीज़न पे ज़्यादा होती है। ये एक्चुअली फैलता है जहाँ पे गंदे नाली या गंदे पानी और जहाँ पे कचड़ों में गंदे पानी जमा हो जाते हैं वहाँ से ये फैलता है एक मच्छर के द्वारा, जिसे कहते हैं एडीज एजिप्टी। तो चलिए आज इस वीडियो में आपसे डेंगू के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा तो आपको डेंगू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विप्लव विश्वास, आप देख रहे हैं डॉक्टर टॉक। चलिए डेंगू के बारे में बात की जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि डेंगू क्या है। डेंगू, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि डेंगू एक कॉमन इन्फेक्शन है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि डेंगू वायरस की वजह से होता है और ये हमारे शरीर में लाया जाता है एक मच्छर के द्वारा जो कि गंदे नाली गंदे पानी में पनपता है और उस मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टी। आप डेंगू से डरे नहीं, बिल्कुल भी मत डरिए, लेकिन डेंगू के बारे में सचेत ज़रूर रहिए और अपने आसपास वालों को और अपने फैमिली वालों को सचेत ज़रूर कीजिए। दूसरी बात, डेंगू फैलता कैसे है। जैसा कि मैंने बताया, डेंगू गंदे पानी या गंदे जो कचरे से जहाँ पे पानी जमा रहता है वहाँ से फैलता है। तो आइए आपको डेंगू कैसे फैलता है वो आपको मैं यहाँ पे डायग्रामेटिक वे में दिखाता हूँ। तो जो मच्छर होता है जो गंदे पानी से आता है वो होता है एडीज एजिप्टी मच्छर है। ये एडीज एजिप्टी मच्छर जब गंदे पानी में रहता है वहाँ से जब ये किसी इन्फेक्टेड आदमी को इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब डेंगू से इन्फेक्टेड पर्सन को अगर ये काटता है तो क्या होता है कि डेंगू का जो वायरस होता है, डेंगू का वायरस इस पर्सन से इस मॉस्किटो में आ जाता है। इस इंसान का ब्लड जब मॉस्किटो खाता है, खून जब चूसता है, तो इसके बाद ये एडीज एजिप्टी मॉस्किटो के अंदर डेंगू वायरस आ जाता है। अब ये मच्छर जाके अगर किसी हेल्दी पर्सन को काटता है तो क्या होता है कि ये जो डेंगू वायरस होता है वो एक हेल्दी पर्सन में चला जाता है। तो ये एक्चुअली पूरा साइकिल है कि एडीज एजिप्टी मॉस्किटो जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है और उसका खून चूसता है तो उसको खून से वो डेंगू वायरस उस मच्छर में आ जाता है और ये मच्छर जब किसी नॉर्मल व्यक्ति को काटता है तो ये वायरस जो है उस इंसान को भी अफेक्टेड कर देता है। चलिए अब बात करते हैं आपसे कि डेंगू के सिम्टम्स क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन सिम्टम्स होता है बुखार आना, यानी आपको फीवर आएगा, आपके आँखों में दर्द होगा, आपको सर दर्द होगा, आपको उल्टियाँ आएंगी, आपके पेट में दर्द होगा और आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगा, कमज़ोरी लगेगी आपको। और ये होता है कॉमन सिम्टम जो मैक्सिमम पेशेंट्स में देखा जाता है। इसका एक सीवियर केस होता है। जब डेंगू वायरस सीवियर केस में पहुंच जाता है तब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर और एक होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इन दो केसेस में पेशेंट को इमीडिएट एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है और उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। अब आगे बात करते हैं कि पता कैसे लगाएं कि किसी को डेंगू है।
तो सबसे पहली बात कि अगर आपको डेंगू के सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए, बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, उल्टी आना, आपकी आँखों में दर्द होना, ये सारे सिम्टम्स अगर आप में हैं तो आप ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट जब करवाएंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है एक चीज़ जो डेंगू में कम होता है, वो होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स होती हैं आपके शरीर में कहीं भी अगर खून का स्राव होता है या खून बहता है तो उस खून के स्राव को रोकने में काम करता है। अब डेंगू वायरल इन्फेक्शन में सबसे पहले ये प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। तो अगर आप टेस्ट करवा के देखते हैं कि आपके प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, अब कम हो रहे हैं कैसे पता चलेगा? तो आइए हम आपको बताते हैं प्लेटलेट्स का नॉर्मल रेंज क्या होता है और डेंगू वायरस के इन्फेक्शन में ये प्लेटलेट्स कितने कम हो सकते हैं। जो हमारे बॉडी में नॉर्मल प्लेटलेट्स होते हैं वो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में होते हैं। मतलब 1.5 लाख टू 2.5 लाख, इनके बीच में ये हमारा नॉर्मल रेंज होता है। अब डेंगू में दो तरह का होता है, प्लेटलेट्स कम होता है। एक जैसे आपको बताया था कि सिम्टम्स में एक कॉमन सिम्टम होते हैं और एक सीवियर सिम्टम होते हैं। अगर कॉमन सिम्टम्स की बात करें तो कॉमन सिम्टम के केस में प्लेटलेट्स काउंट 1 लाख से कम हो जाएगा, 1 लाख या इससे कम हो जाएगा। लेकिन अगर सीवियर सिम्टम्स या सीवियर केस जब होता है उस कंडीशन में प्लेटलेट काउंट आपका 20,000 से भी कम हो जाता है, तब लेस देन 20,000। तो प्लेटलेट काउंट इस तरह से कम होते हैं। तीसरा, आप डेंगू का टेस्ट करवा सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट होता है, वो आप टेस्ट करवा के देख सकते हैं कि आपको डेंगू हुआ है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि डेंगू अगर हो गया है तो उसको मैनेज कैसे करें। आपके घर में जिन्हें भी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, इन सब पेशेंट को डेंगू होने की ज़्यादा चांसेस है। इवन प्रेग्नेंट महिलाओं को भी डेंगू होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इनका आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको कॉमन सिम्टम्स दिखे जैसे फीवर, हेडेक, जो भी आपको बताया मैंने, वो अगर दिखे तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आसपास के डॉक्टर से बात कीजिए और वो जो दवाई आपको देते हैं आप वो दवाई लीजिए। बात करते हैं सीवियर केस की। सीवियर केस मतलब डेंगू हीमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। इन केस में आपको इमीडिएट एडमिट होना पड़ता है और आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि डेंगू अगर हो जाए तो आपको घर पर ही क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला बात है कि आपको घर पे रह के अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और वो जो आपको दवाई दे रहे हैं वो आप दवाई लेते रहिए। दूसरी बात कि आपको फ्लूइड इंटेक बहुत बढ़ाना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीजिए आप और फ्लूइड इंटेक कीजिए, मतलब जूस लीजिए, शरबत लीजिए। ये आपको अपने बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देना है, तो आपको फ्लूइड इंटेक करना है। साथ में आपको हेल्दी डाइट भी लेना है। तो ये सब बातें आप घर पे कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी और आखिरी सवाल कि डेंगू से बचा कैसे जाए। तो डेंगू से बचने के लिए सबसे ज़रूरी काम आपको ये करना है कि आपके घर के आसपास जितने भी गंदे पानी के रिजर्वायर हैं, जैसे गंदा नाली, गंदा कचरा पे जो पानी जमा हुआ है, वो सारे जमा होने आपको नहीं देने हैं। सबसे ज़रूरी काम आपको ये करना है। दूसरा काम करना है कि आपको खुद को मच्छर को काटने नहीं देना है, मतलब बचाना है। तो इसके लिए आप मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं, जो मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं, ऑल आउट वगैरह, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। आपको खुद को मच्छर को काटने से बचाना है। तीसरी बात, खुद को साफ़ सुथरा रखें, अच्छा और हेल्दी खाना खाएं और अपने घर के बीमार फैमिली मेम्बर को अच्छे से उनकी देखभाल करें। तो दोस्तों, आपने जाना कि डेंगू क्या होता है, डेंगू कैसे होता है, डेंगू के लक्षण क्या हैं और डेंगू से किस तरह से
बचा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर कीजिए और हमारे डॉक्टर टॉक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और इस वीडियो यानी डेंगू से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुविधा हो तो आप नीचे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।